हेलो दोस्तों, मैं मनोज गुप्ता आपके लिए लाया हूं फिर से एक बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, रोहतक हरियाणा से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पादरी ने बलात्कार की कोशिश की और फिर दबाव बना के पुलिस केस वापसी दिलवाया। जी हां, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने रोहतक के मैना कॉम्प्लेक्स के अंदर एक पत्रकार वार्ता करके बताया कि वैसे हरियाणा के अंदर धर्म परिवर्तन करने के लिए एक कानून बना हुआ है जिससे जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जाता, लेकिन कुछ मुसलमान व कुछ पादरी इस कार्य में लिप्त हैं और आज तक हरियाणा सरकार ने किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस कानून बनने के बाद कोई FIR दर्ज नहीं की है। तो वह हरियाणा सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को ऐसा करने से रोके। आइए सुनते हैं डॉक्टर सुरेंद्र जैन की ज़बानी के पत्रकार वार्ता में वह क्या कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बड़ी खबर है कि पादरी ने बलात्कार की कोशिश की और फिर थाने में जाके महिला पे दबाव बनाया। आइए सुरेंद्र जैन की ज़बानी सुनते हैं। हरियाणा में धर्मांतरण विरोधी कानून बन गया। विश्व हिंदू परिषद हरियाणा सरकार का इस कानून के लिए हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि वो कानून बनने के बावजूद धर्मांतरण की गतिविधियां रुकी नहीं। इतने दिनों के अंदर आज तक एक भी व्यक्ति को इस कानून के अंतर्गत बुक नहीं किया गया, उसके खिलाफ FIR लॉन्च नहीं हुई, जबकि कानूनन अवैध धर्मांतरण की गतिविधियां निरंतर चल रही हैं। रोहतक में कल जो घटना हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक महिला, उसको कहा गया कि तुम चर्च में आओ, तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। संपूर्ण देश में ये चंगाई सभाएं करते हैं। चंगाई सभा से बड़ा फ्रॉड और कुछ नहीं है। यदि इनकी चंगाई सभा में दम है, मैं सभी पादरियों से कहता हूं वो मेडिकल कॉलेज में जाएं, यहां के हॉस्पिटल्स में जाएं। कितने लोग पीड़ित हैं, अपने मंत्रों से उनका इलाज करें यदि तुम्हारे मंत्रों में दम है। अभी थोड़े दिन पहले पोप आए थे व्हील चेयर पर, टीवी में उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया होगा, व्हील चेयर पर थे। क्या चर्च की ताकत उनके लिए नहीं है? कोरोना पीरियड में 100 से अधिक पादरी मरे थे कोरोना से। गलत काम किया था उन्होंने, गोवा में इकट्ठे सम्मेलन किया था प्रतिबंध के बावजूद। यदि इनके मंत्रों में ताकत है, वो पादरी क्यों नहीं बचे? यही प्रचार रोहतक में लंबे समय से चल रहा है। आप लोगों को स्मरण होगा, पहले इंदिरा कॉलोनी की चर्च में इसी तरह की बात की गई, वहां के समाज ने विरोध किया। परिणाम स्वरूप वो चर्च भी इल्लीगल थी, चंगाई सभा भी इल्लीगल थी, उनको वहां से समेटना पड़ा। फिर वहां से कहीं सुनारिया गांव की तरफ गए, वहां के लोगों ने विरोध किया, अब यहां पर आ गए, यहां भी ऐसा ही किया और एक महिला इनके जाल में फंसकर वहां पर आ गई। उसको कहा कि हम तुम्हारा इलाज करेंगे और उसके बाद रात को छत के ऊपर ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई। महिला ने थाने में शिकायत की। दुर्भाग्य से उस महिला पर दबाव बना और दबाव बनने के कारण से उसको वह शिकायत वापस लेनी पड़ी। प्रश्न इस बात का है, क्या 354A का अपराध थाने में से वापस लिया जा सकता है? क्या धर्मांतरण विरोधी कानून का अपराध थाने में से वापस लिया जा सकता है? ये दोनों एक्ट बनते हैं। ये गैर कानूनी ढंग से हुआ है। मुझे हरियाणा की एक और घटना याद आ रही है। वल्लभगढ़ में निकिता की हत्या हुई थी, मेवात के हत्यारों ने की थी। पहले उसका अपहरण किया गया था 2 साल पहले और उस समय पुलिस ने दबाव में आकर समझौता करा दिया। उन लड़कों की हिम्मत बढ़ गई, आज निकिता हमारे बीच में नहीं। मुझे डर है कहीं इस लड़की का वही हश्र ना हो जाए। तो इसलिए ये पुलिस अधिकारी जिन्होंने समझौता कराया, ये भी जिम्मेदार हैं, इस अपराध में शामिल हैं। ये साफ लगता है
और इसलिए साफ प्रश्न हमको दिखाई देते हैं कि जिसका निपटारा केवल अदालत में हो सकता है, उसका थाने में निपटारा क्यों? नंबर 2, चंगाई सभाओं के माध्यम से अवैध धर्मांतरण किया जाता है। क्या किसी भी सभ्य समाज में इस बात की अनुमति दी जा सकती है? आप आइए, अभी मैं जब आ रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि उनकी पत्नी वहां पर गई थी चर्च में, सर में दर्द रहता था, पानी पिया और ठीक हो गया। क्या है उस पानी में? इंदिरा कॉलोनी के लोग कहते हैं उसके अंदर अफीम डाली जाती थी। कुछ लोग कुछ और कहते हैं, पैरासीटामोल की टैबलेट्स तो डालते हुए लोगों ने देखा है। इसलिए चंगाई सभा के नाम पर केवल फ्रॉड होता है। किसी भी सभ्य समाज में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। और ये जो आरोप लग रहे हैं, आज चर्च कामुकता की ओर बढ़ रहा है, बड़ा सीरियस आरोप लगा रहा है। संपूर्ण विश्व के अंदर आज पादरी सेक्स स्कैंडल्स में फंसे हुए हैं। नन्स के साथ, चर्च में आने वाली महिलाओं के साथ, अनाथालय में रह रहे मासूम बच्चों के साथ इन्होंने यौन शोषण किए हैं। वेटिकन सिटी में भी ये आरोप वहां के पादरी लगाते रहे हैं। अभी एक नन को केरल में आत्महत्या करनी पड़ी थी इसी कारण से। जो जालंधर में रहने वाला सबसे बड़ा पादरी है इनका, उसके ऊपर केरल में आरोप लगे थे। सालों तक मुकदमा चला, उन नन्स को सामने नहीं आने दिया, वो बरी हो गया। लेकिन बरी होने का मतलब पाप मुक्त होना नहीं है। आज संपूर्ण चर्च विश्व का इन आरोपों से घिरा हुआ है। साफ लगता है इनके जो षड्यंत्र हैं वो इनके सफेद कपड़ों जैसे नहीं हैं, वो हिंद महासागर की कीचड़ जैसे काले हैं। ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियां भी करते हैं। नक्सलाइट्स के साथ इनके संबंध हैं। ये मत सोचना कि अभी हरियाणा में कुछ नहीं हुआ। अभी धर्मांतरण तेजी से कर रहे हैं, किसी एक्ट से रुके नहीं है। और वो रूप जो नॉर्थ ईस्ट में इनका है, आखिर उड़ीसा में हत्या नहीं की क्या स्वामी लक्ष्मणानंद की इन्होंने? क्या पालघर में अभी 2 साल पहले महाराष्ट्र में संतों की हत्या इन्होंने नहीं करवाई थी? ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इंदिरा कॉलोनी के लोगों ने कहा था कि जब उनकी गतिविधियों से रोका गया, उनको बर्फ तोड़ने वाला सुआ दिखाया वहां के पादरी ने। अपनी कंप्लेंट वापस लो वरना जान से मार देंगे। ये कंप्लेंट उन्होंने लिखित में दी है। प्रशासन के दबाव में उन्होंने वो कंप्लेंट वापस ली थी। इसलिए विश्व हिंदू परिषद इस धर्मांतरण का और धर्म के नाम पर चल रहे व्याभिचार का पूर्ण रूप से विरोध करती है। और हरियाणा सरकार से हम अपील करते हैं कि धर्मांतरण विरोधी कानून को सख्ती से लागू किया जाए।